सो वेल जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके 10th एंड 12th बोथ क्लास के जो है ब्लूप्रिंट, मॉडल पेपर और जो बाकी चीजें आप लोगों की अधूरी रह गई थी, बच गई थी, जिनको यहां पे राजस्थान बोर्ड ने पहले जारी नहीं किया था, कल की डेट में आप लोगों के सब चीज जारी हो चुके हैं। 10th के तो पहले ही आप लोगों के ब्लूप्रिंट जारी हो चुके थे, साथ में आपका मार्किंग स्कीम से लेकर हर चीज जारी हो चुकी थी। परसों के दिन आपका 12th वालों का जो है पूरा की पूरा ब्लूप्रिंट से लेकर हर चीज जारी कर दी। तो यहां पे कल मैंने आप लोगों को उसके रिलेटेड वीडियो बनाए थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस बार हमारे राजस्थान बोर्ड में इनके साथ बहुत सारी चीजें की गई हैं। और आपको पता होगा कि आप अगर गौर से देखोगे तो ब्लूप्रिंट में कुछ चीजें चेंजेस भी किए गए हैं, कुछ मार्क्स को लेकर भी आपके थोड़ा बहुत उलट फुलट किया गया है। तो आज का ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में अपन जानेंगे कि आपको 10th एंड 12th में अगर आपका भाई 80 मार्क्स का पेपर है तो कितना आपको पासिंग मार्क्स चाहिए थ्योरी में। साथ में अगर आपका आप देखोगे तो 56 नंबर का भी कुछ यहाँ पे पेपर है। और अगर आप अदर डीप में एडिशनल सब्जेक्ट में जाओगे तो 24 मार्क्स का भी आप लोगों के कुछ पेपर दिए गए हैं। साथ में एक 100 मार्क्स वाला क्राइटेरिया भी आप लोगों के लिए पेश है। तो और काफी बच्चे एक चीज को लेकर और कंफ्यूज होते हैं कि भाई मान लो कि हमने 20 मार्क्स अगर थ्योरी में ला लिए और प्लस हमें जो संतराक वगैरह मिलते हैं वो मिला के हमें 33 या 35 मार्क्स मिल गए, तो क्या हम पास होंगे या फेल होंगे? क्या हमारे यहाँ पे कंबाइंड मार्किंग चलती है, नहीं चलती है? आज की इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं कि आपको कितने कितने मार्क्स चाहिए, कंबाइंड मार्किंग को लेकर क्या रूल है, और भी बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। इस चीज के लिए मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर एक पूरा की पूरा फॉर्मेट तैयार किया है। इस फॉर्मेट के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं क्या एक्चुअल चीजें चलेगी। मैं 10th एंड 12th बोथ क्लास की बात करूंगा। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं 10th क्लास वालों की, तो आप अगर देखोगे 10th वालों के लगभग हर एक सब्जेक्ट जहां तक मैंने पूरे देखे हैं उनमें आपका 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। प्रैक्टिकल की बात रही तो साइंस वगैरह का प्रैक्टिकल आप लोगों का लिया जा सकता है, वो आपके स्कूलों के द्वारा है, लेकिन उसे और चीजों के नाम से भी आपसे करवाया जा सकता है, ठीक है। तो आपका सिंपल सा 10th वालों का तो इतना है कि आपका 80 मार्क्स का जो पेपर है आपको थ्योरी में पास होने के लिए कम से कम 26.4 यहां पे एक ऐसा डाटा निकल के आता है। लेकिन आप अगर 27 मार्क्स पूरे पूरे भी ला लेते हो देन यहां पे आप पास हो जाओगे। कहने के लिए तो 26 मार्क्स ही होते हैं, लेकिन यहां पे पॉइंट उसके आगे भी 45 होता है, जो आपका समथिंग 1.5 जो परसेंट होता है एक मार्क का वो होता है। तो आप पूरे पूरे 27 मार्क्स पकड़ के चलिए कि आपको 80 में से लाना पड़ेगा, तब जाके आप पास होगे। और मुझे पता है कि भाई कोई भी बच्चा इतना पासिंग लाइक मार्क्स के लिए तो पढ़ता नहीं होगा, पास होने के लिए तो मार्क्स लाता नहीं होगा। उसे भाई अच्छा परसेंटेज बनाना है तो वो इतने मार्क्स में नहीं अटकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मैक्सिमम आपको चाहिए ही, मतलब मिनिमम आपको ये इतना चाहिए ही। आप इसके बाद मैक्सिमम कितना भी ला सकते हो, आपके ऊपर है, वो आपके परसेंटेज पे करता है कि आप परसेंटेज कितना अच्छा बेटर बनाते हो, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा कोई अदर वीडियो में कि कैसे कैसे आपको कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं जिससे आपका परसेंटेज अच्छा बने, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसमें आपका जो थ्योरी होता है, थ्योरी आपका 80 मार्क का होगा, 26.4 यानी 27 मार्क्स आपको प्रॉपर पास होने के लिए चाहिए। और थ्योरी में पास होना जो लिखित परीक्षा है उसमें आपका कंपलसरी है। अगर आप थ्योरी में फेल होते हो देन यहां पे आप फेल हो जाते हो। साथ में आपका प्रोजेक्ट वर्क आपको 20 मार्क्स का दिया जाएगा, जिसमें 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी, 20 मार्क्स आपकी स्कूलों के द्वारा आपको प्रोजेक्ट वर्क के दिए जाएंगे, आपसे कुछ एक्टिविटी करवाई जाएगी। बाकी आप अगर ब्लूप्रिंट देखोगे तो उसमें आपका पूरा दिया हुआ है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क में पर सब्जेक्ट में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो ये आपका सिंपल फंडा है। तो 80 में से आपको चाहिए 26 थ्योरी में, और आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 मार्क्स 100 में से चाहिए। तो ये आपका पासिंग क्राइटेरिया हो जाएगा 10th वालों का। बात करें 12th वालों की, 12th वाले बच्चे काफी कंफ्यूज है, क्योंकि आपको देखोगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें 56 मार्क्स का भी आपका दिया हुआ है कि 56 मार्क्स का आपका पेपर होगा। साथ में कुछ सब्जेक्ट में आपका 80 मार्क्स का दिया है, और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में जाओगे तो वहां तो 24 मार्क्स का ही पासिंग दिया है। लेकिन मेन तो यही है आपका 56 और 80 मार्क का। अब मैं इस जो कंफ्यूजन है इसको दूर कर देता हूं। आपको 56 मार्क्स ऐसे सब्जेक्ट में आपको दिया गया है जिसमें आपके प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब कि जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल हैं उन सब्जेक्ट में आपके 56 मार्क के
पेपर जो होंगे वो होंगे आपके थ्योरी के। आप 56 में से आपको पास होने के लिए अगर मैं इसका 33% निकालूं तो कम से कम 18.48, हिंदी में शुद्ध बता दे रहा हूं आपको कि 18.48 मतलब कि लगभग 18.5 मार्क्स, यानी कि 18.5 छोड़ दो, 19 मार्क्स ही ले लो आप। 19 मार्क्स कम से कम आप लोगों को चाहिए 56 वाला जो सब्जेक्ट है जिसमें आपका प्रैक्टिकल है। और जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको 3 तरीके से दिया जाएगा। पहले 56 मार्क का तो आपका थ्योरी होगा जिसमें आपको पास करना जरूरी है, कम से कम 18, 18.5 या 19 मार्क्स आपको लाने हैं। प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होगा। साथ में आप लोगों का संतराक अगर आप देखोगे तो वो आपका 14 मार्क का संतराक होने वाला है। मतलब कि टोटल अगर आप देखोगे 56 थ्योरी का, 30 प्रैक्टिकल का, साथ में संतराक का 14, ऐसे मिला के आपके 100 हो जाते हैं। 100 में से आपको सब मिला के कम से कम 33 मार्क्स चाहिए, लेकिन थ्योरी पास होने के लिए आपको कम से कम 18.5 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, तब जाके आप पूर्णतः तरीके से पास करोगे। और इसका एडिशनल बेनिफिट यह है कि आप लोग 3 क्वेश्चंस भी करते हो तो आपको 32 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा की पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे कैसे मिलेंगे, उसके लिए वेट करो। बात करते हैं 80 मार्क्स वाले में। कई सब्जेक्ट्स आपके 80 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो 80 मार्क्स में सेम जो 10th वालों का आपका 26.4, वही आपको भी 26 मतलब 26.5, 27 मार्क्स मान लो, मैं इतना भी कम नहीं बताऊंगा, 27 मार्क्स आप मान लो। भाई आधा ही मार्क की बात है, वैसे रियल तो मैंने लिख दिया है 26.4। तो आपको कम से कम 80 में से इतने मार्क्स लाना है। और इसमें आपका जो होगा वो आपका रहेगा प्रोजेक्ट के, बाकी जो 20 मार्क्स है वो आपको प्रोजेक्ट के रहेंगे जो स्कूल वाले आपको देते हैं। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा, 26 मार्क्स आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लाना है जिसमें आपका 80 मार्क का पेपर है। 56 मार्क के पेपर वाले में आपको 18, 18.5 मार्क्स लाना है जिसमें आपके प्रैक्टिकल हैं। 80 मार्क वाले में प्रैक्टिकल नहीं है, 56 मार्क वाले में आपके प्रैक्टिकल हैं। 56 मार्क वाले में संतराक आपको 14 मिलेंगे, जबकि अगर आप 80 मार्क वाले पेपर में देखोगे तो आपको थ्योरी में कम से कम 26 लाना है और 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। संतराक बोल लो, प्रोजेक्ट बोल लो, वो आपके ऊपर है, ऐसे आपको दिए जाएंगे जो स्कूलों में होते हैं। तो मैं बात करूं ये संतराक की, प्रोजेक्ट वर्क की, तो 10th एंड 12th बोथ क्लास की स्टूडेंट को बता दूं कि स्कूल वाले लगभग आपको पूरे के पूरे 20 मार्क्स देते ही है, वो स्कूलों के हाथ में होता है। तो आप लोगों को इन जो चीजों को लेकर इतना सोचना नहीं है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर आपने साल भर अपना जो है सब कुछ चीजें अच्छी से की है, अगर नहीं भी की है तो स्कूल वाले थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं, इतना भी भाई कोई बुरा अपना स्कूल के बच्चों के बारे में नहीं सोचता है। तो इन चीजों को आपको नहीं फोकस करना है, फोकस आपको करना है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जिनको लग रहा है कि मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा, लास्ट मोमेंट में आपने होप छोड़ चुके हो, देन आपको भाई 80 में से 26.4 मतलब कि 27 मार्क्स की तो एटलीस्ट आप लोग कर लोगे तो भी आप पास हो जाओगे। 56 मार्क वालों को कम से कम 18 मार्क्स आपको लाना है। तो ये इतना सा क्राइटेरिया है आपका कि आप अगर ये भी कर लेते हो तो पास तो आप हो जाओगे। आई होप ये चीजें आपको थोड़ा मोटिवेट करेगी, लेकिन मैं मोटिवेट आपको सिर्फ पर्टिकुलर इतने मार्क्स के लिए नहीं कर रहा हूं कि आपको 27 मार्क्स और 56 में से आपको भाई 19 मार्क्स ही लाना है। मैं तो आप लोगों को मोटिवेट करना भी रहेगा तो यही बोलूंगा कि भाई 80 में से ना अगर आप कम से कम 70, 72 या 60 प्लस भी लेके आते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर है। तो आपको इनमें फोकस करना है, पासिंग बाउंड्री में लाके कोई फायदा नहीं है आप लोगों के साथ में। तो फिर वही पता है आपको कि भाई आगे चल के जब बात परसेंटेज की आएगी तो थोड़ा आपको सर झुकाना पड़ेगा। तो आपको इन जो पर्टिकुलर ग्रीन दिख रहा है ना, आपको इनमें फोकस नहीं करना है, आपको बेस्ट स्कोर में ये तो आपको लाना ही लाना है। इनसे बेस्ट आप कितना जा सकते हो, डबल तिबल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था आपका पासिंग क्राइटेरिया जो कि आपका 2024 एग्जाम्स में होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी रही बात ब्लूप्रिंट के आधार पे कि आपको कैसे 3 क्वेश्चंस करके ही आपको कैसे पूरे अच्छे कम से कम 33-34 मार्क्स लाने, उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस पूरी बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा खुल के। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।